आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित आबाद टावर में नव भारत सेवा शक्ति सामाजिक संस्था की ओर से मंगलवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा नेता कमलेश साहू मौजूद थे। मौके पर 2 विकलांग बच्चों के बीच व्हील चेयर और अन्य सामग्री का वितरण किया गया। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद की फोटो पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धा सुमन भी अर्पित की गई। कार्यक्रम में संस्था के संरक्षक शैलेश गुप्ता, अध्यक्ष सूरज प्रकाश, सौरभ चौधरी, चंदन भारती, सुमित पोद्दार, रविंद्र प्रसाद, विनय, सोनाराम, सागर शर्मा, जय साहू, अभिजीत पैड़ा, सौरभ चटर्जी, विनय जायसवाल, राहुल, रंजीत शेखर और अन्य भी मौजूद थे। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। जमशेदपुर साक्षी स्थित नमन कार्यालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर 3 लोगों को सम्मानित भी किया गया। इसमें लेह लद्दाख में तैनात सूबेदार मेजर सोनू मिश्रा, मेडिकल में सफल हुई छात्रा संजना कुमारी और प्रधानमंत्री द्वारा पिछले वर्ष युवा सांसद घोषित हुए झारखंड के सागर तिवारी को सम्मानित किया गया। नमन संस्था के संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले ने बताया कि एक व्यक्ति अपने विचार से विश्व को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह वाणी है कि जिसे हम अपना दोस्त भी बना सकते हैं और दुश्मन भी बना सकते हैं। आपकी सोच भी आपको महान बनाती है। उन्होंने कहा कि हमें स्वामी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपनी वाणी पर कैसे नियंत्रण रखें, कैसे अपने हीन भावना को अपने से अलग करें, कैसे हम ऊर्जावान होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। उस हॉल में उन्होंने बताया एक व्यक्ति अपने विचार के कारण, अपने शब्दों के कारण, अपने जो आत्मा से उसकी निकली आवाज के कारण कैसे पूरे विश्व को मंत्र मुग्ध कर सकता है। हमारी ये जो वाणी है, ये वाणी ही थी जिसके चलते हम आज स्वामी जी की चर्चा कर रहे हैं। ये वाणी हमें उत्कर्ष पे ले जाएगी, ये वाणी हमें पाताल पे ले जाएगी, ये वाणी हमें किसी का दोस्त बना सकती है, ये वाणी क्षण भर में हमें किसी का दुश्मन बना सकती है। ये वाणी हर चीज का कारक है। अपने वाणी को संयम में रखना, यह बात स्वामी जी ने बताया था। ये सोच सब कुछ है। आप सोच रहे हैं तो आप राजा हैं, आप सोच रहे हैं तो आप एक एकदम गरीब व्यक्ति हैं। आपकी सोच आपको महान बनाती है, आपकी सोच आपको ताकत प्रदान करती है। आज नमन संस्था ने 3 प्रमुख लोगों को हमने सम्मान दिया। एक शिक्षा के क्षेत्र में बच्ची है जिसने मेडिकल में प्रवेश पाया बिना ट्यूशन के, बिना किसी बाहरी प्रयास के। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उस बच्ची ने अच्छी बात कही, जो हम जैसे पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की आवश्यकता नहीं है। बिना ट्यूशन के अगर वो कर सकती है, कोई भी कर सकता है। लेकिन आजकल हम
ट्यूशन पे और बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा, आंतरिक ऊर्जा पे कम ध्यान देते हैं, ये अच्छी बात है। दूसरा, एक हमारे सैनिक को हमने दिया है, सम्मान दिया मिश्रा जी को, जो लद्दाख क्षेत्र में एक सेना, तो हमारे लिए हमेशा ही गौरव का बात है। अवसर था, कार्यक्रम था, हमने उनको आग्रह किया, वो आए, उनको सम्मान दिए। और तीसरे एक हमारे सागर तिवारी जी, जो एक युवा सांसद के रूप में हमारे शहर के एक हमारे छोटे भाई हैं, युवा। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा, सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। जमशेदपुर में युवा दिवस के मौके पर भाजपा के द्वारा युवा हुंकार रैली का आयोजन किया गया। मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी मौजूद थी। वैसे कुछ दिनों पूर्व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के पांव में चोट लगी है, जिस कारण उनके पांव में फ्रैक्चर आ गई है। इसके बावजूद भी वे इस रैली में शामिल होकर युवा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते नजर आए। बर्मा माइंस के डनलॉप मैदान में ये रैली आयोजित की गई थी, जिसमें पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के बारे में विवेकानंद ने कहा था कि मैं तो उसी भगवान का भक्त हूँ जिसे सामान्य लोग दरिद्र मनुष्य कहते हैं। उसकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं? समाज में जो कमजोर है, समाज में जो जरूरतमंद है, उस जरूरतमंद पर तक हम कैसे जा सकते हैं? यहाँ एक बड़ी चुनौती आई थी हम लोगों के सामने कोरोना के रूप में, तो मुझे प्रसन्नता हुई क्या जो युवाओं का समूह, युवकों का समूह यहाँ है, उन्होंने सामान्य जन की, जरूरतमंद जन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पूरे 3 महीने तक अथक प्रयास किया। उसका जीवन चलता रहा। एक उदाहरण है, और यही प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी देते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अगर इस बात को हम समझें, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आज कई लोग हैं थोड़ी सेवा करते हैं और उसका ज्यादा ढिढोरा पीटते हैं, उसका ज्यादा प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों की स्वामी जी ने अनेक अवसरों पर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जिसकी सेवा करने का अवसर आपको मिलता है, आप समझिए कि भगवान ने हमारे लिए सौभाग्य प्रदान किया है कि हम जो वैसे मनुष्य जो जरूरतमंद है, दुखी है, उसकी हम सेवा कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि हम उसकी सेवा करने जा रहे हैं, और हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसने हमको सेवा का अवसर प्रदान किया है, हमको ईश्वर से जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। और आज तो कोई एक माफ करा देता है टीएमएस में बिल, तो पता नहीं कितना तक फेसबुक पर चलता है, फलाना ने माफ करा दिया। ऐसा हम लोग तो नहीं ऐसा करते। हम लोग तो टीएमएस के पास ही रिकॉर्ड हो गए कितने 100 लोगों के लिए हमने मदद किया, एक बार भी मना ही है हमारे यहाँ से। आज होता है, भोर भी लग जाती है। एक ही व्यक्ति की चिकित्सा के लिए 2-2, 3-3 लोग से लेते हैं कि नहीं साहब हमने मदद करा, हमने इसका बिल। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम, रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705
या फिर 7992371898 पर बनाएं अपने सपनों का घर नेटवर्क इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष उषा यादव के नेतृत्व में मंगलवार की शाम सोनारी नर्स क्वार्टर के समीप कृषि कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। जिला अध्यक्ष उषा यादव ने बताया कि यह बिल किसान विरोधी है और जनता का इस बिल से कोई भला नहीं होने वाला है। पुतला दहन कार्यक्रम को सफल बनाने में महिला प्रदेश सचिव पुनीता चौधरी, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश साहू, महिला प्रदेश सचिव अरुणामुखी, जरीना खान, सुनैना देवी, बेबी सिंह, सुमित्रा पांडा, सोनी देवी, लखपति देवी, ज्योत्सना देवी समेत अन्य की भूमिका सराहनीय रही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के पास बन रहे महिला यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया। इसके साथ ही इस यूनिवर्सिटी का जल्द शुरू होने का उन्होंने दावा भी किया है। निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां कार्य कर रहे संवेदक से बातचीत करने के उपरांत उन्होंने कहा कि 3 माह में बिल्डिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 74 करोड़ की लागत से झारखंड का पहला महिला यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी लागत का 60% राशि केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार को देना था। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व में खुद महामहिम राज्यपाल से मिलकर इसकी पढ़ाई की जल्द शुरुआत करवाने की भी मांग की है। महिला यूनिवर्सिटी को अब राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि किस तरह विज्ञापन के माध्यम से इसमें फैकल्टी निकलवाकर जल्द से जल्द इसे शुरू करें ताकि राज्य सरकार का तोहफा छात्राओं को जल्द मिल सके। हमारी सरकार की झारखंड में पहला महिला यूनिवर्सिटी जो लगभग 74 करोड़ रुपये, जो 60% भारत सरकार 40% राज्य सरकार दोनों के योगदान से जो लगभग 3 महीने के अंदर ये महिला यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की थी जहाँ पर मुख्य सचिव शिक्षा, उच्च शिक्षा के सचिव भी उपस्थित थे। तो महिला यूनिवर्सिटी बन रही है तो एडवांस प्लानिंग करके अभी से पोस्ट क्रिएट हो, फैकल्टी का पोस्ट क्रिएट हो, ताकि बिल्डिंग बनने के साथ ही महिला यूनिवर्सिटी फंक्शन में आ जाए। ये मैंने महामहिम राज्यपाल से अनुरोध किया। महामहिम राज्यपाल ने आश्वस्त किया महिला यूनिवर्सिटी में सकारात्मक उन्होंने अपना रुख दिखाया। मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जो युवाओं की सरकार कहने वाली, ये सरकार जल्द से जल्द खुलवाने का काम। जमशेदपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर क्रीड़ा भारती पूर्वी सिंहभूम के द्वारा कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर बालक और बालिका वर्ग में कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक अभय सामंत, प्रांत मंत्री राजीव कुमार, कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष MP सिंह, प्रकाश मेहता और गुहराम के द्वारा किया गया। पुरुष वर्ग में सोनारी गुरजात संघ की टीम ने B टीम सोनारी को 32-19 से हराया। वहीं महिला वर्ग में क्रीड़ा भारती ने गुरजात संघ को 23-22 से हराया। प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण में क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष शिवशंकर सिंह, ओलिपियन हरभजन सिंह, हो महासभा के जिला अध्यक्ष सूरा विरुली और कुल्हान विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य सोनू ठाकुर मौजूद थे। कार्यक्रम के सफल संचालन में जिला सचिव चंद्रशेखर, सहमंत्री सुभाष कुमार, सतनाम सिंह, अनूप सिंह, गुरजात संघ से विक्रमेश कुमार, संतोष कुमार, सत्येंद्र, सुशील और अन्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गालूडीह के सालबनी स्थित जामनी कल्याणी महतो कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड कॉमर्स के द्वारा डिग्री और वुमेन B.Ed के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही कॉलेज की प्राचार्या डॉक्टर कल्याणी कबीर, विभागाध्यक्ष डॉक्टर मौसमी महतो और प्रोफेसर रंजना आनंद के द्वारा भी स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का संचालन B.Ed कॉलेज की छात्रा भानुप्रिया और धन्यवाद ज्ञापन छात्रा अनुपमा कुमारी ने किया। मौके पर कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रोफेसर सुशांति कुमारी, संजू राय, विनीता टुडू, डिग्री की छात्रा सुषमा डे, सलमा, वुमेन B.Ed की छात्रा कविता महतो, राखी कुमारी, रिंकी, नंदिता भगत और अनु का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
गालूडीह में नेताजी सुभाष जयंती समिति की ओर से मंगलवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद के 128वें जन्म जयंती के मद्देनजर उनकी फोटो पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इसके साथ ही मोमबत्ती जलाकर और केक काटकर स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। मौके पर समिति के अध्यक्ष मानस दास और कोषाध्यक्ष डोमन गोप के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। इस अवसर पर समिति के सचिव राजाराम गोप, सागर भगत, संजू भगत, लंबू साधनदार, पंकज शेखर, पिल्टू साधनदार, महेश्वर दत्ता खां, शिबू दत्ता समेत अन्य भी मौजूद थे। गालूडीह के सालबनी स्थित महामिलन सेवाश्रम में मंगलवार को एक कार्यक्रम का आयोजन कर मकर संक्रांति को देखते हुए जरूरतमंद के बीच नए वस्त्र का वितरण किया गया। इस मौके पर आश्रम के सुखदेव महाराज की ओर से 150 महिलाओं को साड़ी और 15 सबर बच्चों को पैंट शर्ट का कपड़ा दिया गया। मौके पर सुबोध महाराज, डॉक्टर सपन महतो, पंचायत समिति सदस्य अनंता महतो, खुदीराम, शांति सिंह और अन्य भी मौजूद थे। गालूडीह के सालबनी स्थित यामिनीकांत बीएड कॉलेज में मंगलवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर पूनम कुमारी के द्वारा किया गया। मौके पर प्राचार्य ने कहा कि एकाग्रता के माध्यम से ही हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर बीएड के प्रशिक्षु प्रदीप्तो दास, डीएलएड की छात्रा जयश्री महतो, कॉलेज के प्रोफेसर बसंत पंडित, प्रोफेसर तारा महतो ने भी अपने विचारों को रखा। मौके पर डॉक्टर आशा वर्मा, डॉक्टर पूनम कर्ण, प्रोफेसर श्यामली दत्ता समेत अन्य भी मौजूद थे। बीते 8 जनवरी को गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल में एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया था। इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुसाबनी के पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा 4 दिनों के अंदर ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया। मृत महिला की पहचान गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र के माछ भंडार गांव निवासी 45 वर्षीय सांखी राणा के रूप में हुई है। इसी मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गुरुचरण कर्मकार उर्फ पुटकू, मदन कर्मकार और दुखिया सबर उर्फ कोकलो सबर शामिल हैं। पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर छिपा कर रखे गए मृतिका का पेटीकोट, ब्लाउज, पर्स और आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम में गुड़ाबांधा के थाना प्रभारी प्रभात कुमार, परीक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक कुंदन कुमार सिंह, परीक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक प्रीनन, सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार पाठक, हवलदार ईश्वरी यादव, आरक्षी भरत कुमार यादव, चौकीदार बिलबल्लम बगाल और गृह रक्षक चालक विनोद लोहार शामिल थे। घाटशिला कॉलेज में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एनएसएस इकाई और रिटायर्ड आर्मी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कॉलेज के 15 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में शुभम घोष राय प्रथम, सीमा कुमारी द्वितीय, सुल्ताना बानो तृतीय और पंकज कुमार चौथे स्थान पर रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर इंदल पासवान ने किया। मौके पर शौर्य चक्र विजेता मोहम्मद जावेद, रंजीत दत्ता, डॉक्टर कमलेंदु, प्राचार्य डॉक्टर पीके गुप्ता, डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार चौहान, दीपक टोप्पो, अशोक कुमार, अमित हाजरा, विवेक महापात्रा और अन्य भी मौजूद थे। विजेता प्रतिभागियों को आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। चाकुलिया प्रखंड अंतर्गत कानी मोहली रेलवे प्लेटफॉर्म हॉल्ट का
मंगलवार को 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक प्रतिनिधि सह समीर सेना के संयोजक राकेश महंती ने डिमांड कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय भुवन चंद्र महतो और पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मल्लिक हेम्ब्रम की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर जिला पार्षद जगन्नाथ महतो, झामुमो जिला सह सचिव धनंजय करुणामय, शुभदीप दास, झामुमो के युवा नेता राहुल महतो, लखन मांडी, मुखिया प्रतिनिधि राधानाथ मुर्मू, बलराम महतो, डिमांड कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज कुमार महतो, राजेंद्र सोरे, मिठुन महतो, निर्मल कटियार, असित महतो और अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के जामुआ पंचायत भवन में मंगलवार को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन कर निबंधित श्रमिक के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। मौके पर मौजूद विधायक प्रतिनिधि राकेश महंती और विधायक के निजी सहायक गौतम दास ने निबंधित श्रमिकों के बीच वस्त्र का वितरण किया। इस मौके पर ग्रामीणों को जमीन के खारिज दाखिल के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा विधायक प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि झारखंड की वर्तमान सरकार गरीब जनता से सरोकार रखती है। दीदी बाड़ी, धोती साड़ी, हरा राशन कार्ड, नीलांबर पीतांबर योजना से संबंधित विषयों की बारीकियों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि ये सारी योजना सीधे गरीबों को लाभ दे रही है। मौके पर मुखिया प्रभास हांसदा, अंचल निरीक्षक संतोष कुमार, श्रमिक मित्र निशित मंडल, कुशराम मुंडा, तापस दास और अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के श्याम सुंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराधियों ने दुधियासोल गांव के समीप जंगल में बकरी चरा रहे एक 65 वर्षीय वृद्ध सलखान बेसरा को बंधक बनाते हुए 3 खस्सी लूट लिया। वहीं पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर ही लूट की इस घटना का पर्दाफाश करते हुए चोरी की हुई खस्सी समेत 2 बाइक भी जब्त किया है। लूट की यह घटना बीते रविवार की दोपहर की है। 3 बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने सबसे पहले वृद्ध सलखान से बंगला भाषा में बात करते हुए उससे दोस्ती की। बात में ही अपराधियों ने वृद्ध का हाथ बांध दिया और मुंह पर पट्टी बांध दी। इसके बाद अपराधी 3 खस्सी लेकर चलते बने। सोमवार को वृद्ध के बेटे जलेंद्र बेसरा के द्वारा श्याम सुंदरपुर थाना में थाना प्रभारी काजल कुमार दुबे से इसकी शिकायत की गई। थाना प्रभारी ने भादमी की धारा 379 के तहत अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। थाना प्रभारी की सक्रियता से लूटी हुई खस्सी को मंगलवार की सुबह डुमरिया थाना क्षेत्र के कसमार गांव निवासी वृंदावन दत्ता के घर से बरामद कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने घटना को अंजाम देने में शामिल 3 बाइक में से 2 बाइक को भी जब्त किया है। वहीं अपराधी पुलिस को चकमा देकर भाग खड़े हुए। पुलिस की माने तो लूट की तीनों खस्सी को बेचने के लिए अपराधियों के द्वारा 27 लोगों से रुपए भी एडवांस में ले लिए गए थे, परंतु इसके पूर्व ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खस्सी को बरामद कर लिया। थाना प्रभारी के मुताबिक जब्त दोनों हीरो पैशन प्रो बाइक में से 1 बाइक चोरी की है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी वृंदावन दत्ता के खिलाफ डुमरिया, घाटशिला, मुसाबनी, घालबुनगढ़ और उड़ीसा के बांगरीपुसी थाना समेत अन्य कई थाना में चोरी और लूट समेत अन्य मामलों में मामला दर्ज है। पुलिस ने भी आरोपियों की धरपकड़ के लिए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर 24 घंटे के अंदर लूट की इस घटना के खुलासे से पीड़ित जलेंद्र बेसरा ने थाना प्रभारी को धन्यवाद देते हुए उनका आभार भी प्रकट किया है। क्या घटना थी सर? ये घटना ग्राम दुधियासोल में हुई है और ये घटना 10 जनवरी की है, दोपहर 2 बजे की। दुधियासोल ग्राम के जलंधर बेसरा नाम का व्यक्ति है। उनके पिताजी 70 वर्षीय व्यक्ति हैं। वो 20-25 बकरियां लेकर फुटबॉल मैदान में चराने के लिए गए थे, घास चराने के लिए बकरी लोग को चरा रहे थे। तो इसी वक्त करीब 1:30 बजे कुछ 3 अज्ञात आदमी आके उनसे बातचीत किए बंगला भाषा में और बहला फुसला के उनको जंगल तरफ ले गए। वहाँ उनका हाथ बांध दिया और मुंह में गमछी बांध दिए और उनको छोड़ के और आके खस्सी को वो लोग ले गए। तो हमें कल 11/1 को हम लोग के पास आया ही मैटर। तो हम लोगों ने FIR दर्ज किया और अनुसंधान प्रारंभ किया। तो अनुसंधान प्रारंभ किया तो लोगों से बयान लिया इस टॉपिक पे, कहाँ कैसे हुआ। तो पता चला कि इसमें से 3 बाइक का प्रयोग किया गया है और इसमें करीब 6 आदमी सम्मिलित हैं
और तो इसके लिए हम फिर टोल प्लाजा जो है कोकपाड़ा वहाँ पे भी वीडियो फोटोज़ देखे, इधर उधर अनुसंधान किए और गुप्तचर लगाए तो पता चला कि इसमें जो इससे पूर्व उड़ीसा की तरफ कुछ घटनाएं ऐसे ऐसे व्यक्ति ने किया है। इस निशानदेही पर गुप्तचर की मदद से हम आज सवेरे डुमरिया थाना के कसमार गांव पहुंचे और गुप्तचर के निशानदेही पर घर में छापामारी किए तो वहां से जो चोरी गई बकरी खस्ती जो है तीनों बरामद किए और वहाँ चोरी किया हुआ एक मोटरसाइकिल जो है जो वही बरामद किए और एक अन्य मोटरसाइकिल भी लाया गया है। और एक अन्य मोटरसाइकिल भी लाया गया है जो घटना में प्रयुक्त, 2 मोटरसाइकिल लाया गया है जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, वो दोनों मोटरसाइकिल लाया गया है। और इसके अलावा छापामारी करने में अभियुक्तों का पकड़ से फिलहाल भागने में सफल रहे, पकड़ में नहीं आए और फिर उसको लाया गया है। इस बात से थाना में वरीय पदाधिकारी सूचित किया गया है और जो वादी थे वो उनको साथ ले गए थे पहचान करने के लिए, उन्होंने बकरी की पहचान किया और वादी के परिवारजन जो है वो लोग बहुत खुश है कि पुलिस ने ये अच्छा कार्य किया है और ये आगे भी ऐसा अच्छा कार्य किया जाएगा शमशेरपुर पुलिस की तरफ से और जमशेदपुर पुलिस की तरफ से। इसमें जो कसमार में जो छापामारी किए डुमरिया थाना में तो वहाँ पर वृंदा वन दत्ता नाम का एक साथी अपराधी है जो इससे पूर्व भी कई चोरी और डकैती कांडों में जेल जा चुका है। वो डुमरिया थाना का डोसियर रह चुका है और उससे पूर्व वो घाटशिला में एक बैंक डकैती, पेट्रोल पंप में डकैती हुई थी, उसमें उसका हाथ था। घाटशिला थाना में उसके खिलाफ केस है, धालुमगढ़ में केस है, मूसाबनी में केस है, डुमरिया में केस है और उड़ीसा के कोई 1-2 थाना है वहाँ पे भी केस है। तो ये आदमी कुल मिला के एक अपराधी इतिहास का है और इसका एक ग्रुप है 4-5 का। ये लोग मिलकर ऐसी घटनाओं का अंजाम देते हैं और इसके फिराक में ये लोग हमेशा लगे रहते हैं। मगर पुलिस इस पे इसके नाम पर्दाफाश कर हो चुकी है, ये जल्द ही इसको जेल भेजा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। धालभूमगढ़ प्रखंड में मंगलवार को JSLPS के जोहार योजना के तहत 31 उत्पादक समूह के 580 स्वयं सहायता समूह की दीदियों के बीच बैकयार्ड पोल्ट्री मुर्गी पालन के लिए मुर्गी का चूजा का वितरण किया गया। इस मौके पर मौजूद JSLPS के BPM नियाज अहमद ने बताया कि 21 उत्पादक समूह के 580 दीदियों के द्वारा पोल्ट्री मुर्गी पालन का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत समूह के सदस्यों को परियोजना की तरफ से मुर्गी घर, मुर्गी का चूजा और दाना के लिए सहयोग राशि भी दी जा रही है। धालभूमगढ़ प्रखंड के कोकपाड़ा नरसिंहगढ़ पंचायत भवन में टाटा मोटर्स के डीलर मिथिला मोटर्स की ओर से रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर 10 युवकों ने रोजगार के लिए अपना आवेदन जमा किया। कार्यक्रम में मुखिया बिलासी सिंह और पंचायत समिति सदस्य रत्ना मिश्रा को सम्मानित भी किया गया। मौके पर मिथिला मोटर्स के हरे राम झा, आशीष कुमार, गौतम कुमार और अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ चौक पर अंडरपास के समीप मंगलवार की देर शाम पुलिस के द्वारा एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा चलाया गया। मौके पर पुलिस के द्वारा 2 पहिया और 4 पहिया वाहन की डिक्की खोलकर जांच पड़ताल की गई। धालभूमगढ़ प्रखंड में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 2 स्थानों पर पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र खोला गया। इसका उद्घाटन दीप जलाकर और फीता काटकर किया गया। सर्वप्रथम दूधपुसी गांव में पद्मश्री डॉक्टर दिगंबर हांसदा पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र और इसके बाद कारवा काटा में माझी रामदास टुडू पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया। मौके पर डुमरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी साधु देवगम ने कहा कि इस तरह के गांव में पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र खोलने का नेक कार्य किया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी कुल्हान ग्रुप और हेवन ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर मित्रेश्वर, बैजू मुर्मू, प्रोफेसर इंदल पासवान, कृषि उत्पादन बाजार समिति परसुडी के पणन सचिव संजय कच्छप, हेवन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन के सचिव रामचंद्र सोरेन और अन्य ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सार्जेंट मेजर रंदो देवगम, झामुमो किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष लव कुमार सरदार, जिला उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा, ठाकुर मुर्मू, पूर्व BSF जवान विमल सिंह मुंडा, डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, ग्राम प्रधान
हेमचंद्र हेम्ब्रम, अनीता मुर्मू, विक्रम मुर्मू और अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के राजला बांध पंचायत के उप मुखिया जगदीश राय ने मंगलवार को सीमपुरा गांव का दौरा किया। वहां उन्होंने ग्रामीणों से विभिन्न पेंशन और राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं को सुना। इसके बाद उप मुखिया के द्वारा गरीब, वृद्ध, असहाय और जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर वार्ड सदस्य सकरो हांसदा, ग्राम प्रधान चंद्रमोहन हांसदा, कालीचरण हांसदा, चंदू हांसदा, लूसा हांसदा समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई की ओर से स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्यापन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सह LBSM कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर विनय गुप्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की फोटो पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर छात्र नेता यादव पात्र, पिपलू घोष, शिक्षक दिवाकर शर्मा, राजकुमार पैड़ा, विकास सिंह, सत्यव्रत पंडा, अजय पात्र, जगमोहन नायक, शिवशंकर पैड़ा, तापस राणा और अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के पाथरी पंचायत में मंगलवार को स्वामी विवेकानंद का जन्म जयंती मनाया गया। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। मौके पर युवा नेता सत्यव्रत पंडा, ग्राम प्रधान सुरेश सिंह, कौशिक दंडपात, अंबू घोष, सुजन मन्ना, बुधू साहू, देवाशीष मुंडा, मिहिर मुंडा और अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा में मंगलवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी ने स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती मनाई। इस मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने स्वामी विवेकानंद की फोटो पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके साथ ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा अपने निजी क्लिनिक का 47वां वर्षगांठ भी मनाया गया। मौके पर समाजसेवी जयंत दास, ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर अर्धेंदु साव, डॉक्टर निशीत गिरी, डॉक्टर दिलीप राउत, कोरोना वॉरियर्स दिनेश घोष, RVM रांची के क्षेत्रीय प्रबंधक आलोक कुमार, युवा नेता जगदीश राय, बबलू महापात्र, गोविंद राणा, उमेश राउत और अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के मानुषमुड़िया मनसा मंदिर परिसर में मंगलवार को स्वर्गीय नंदी घोष जाना की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर यह कंबल का वितरण किया गया। उनके परिवार की ओर से उनके पुत्र विवेकानंद जाना, गौतम जाना और उनकी पुत्री निवेदिता जाना के द्वारा बताया गया कि पिता के स्मृति में प्रतिवर्ष जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जाएगा। मौके पर नव कुमार जाना, देवाशीष गिरी, शिवानंद गिरी, लोकनाथ गिरी, आशीष जाना, राजेंद्र मंडल और अन्य भी मौजूद थे।